अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पढ़ाकूस। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे पास कुछ टेस्ट के अंदर भी आती हैं, कुछ पेपर्स के अंदर भी आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे पास, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, यानी जो हमारे पास सेल होता है वो हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। ये हमने पढ़ा भी था कि जो है हमारे पास सेल जो है हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल इज, यानी हमारे पास सेल का जो कंट्रोल सेंटर है वो हमारे पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 है हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज, जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका एक और नाम है और उस नाम को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये भी हमने डिटेल में पढ़ा था कि आखिर माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ, यानी हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो किस चीज का नंबर होता है, तो वो हमारे पास प्रोटॉन्स का नंबर होता है। हमने पढ़ा था कि एक होता है न्यूक्लियस, उसके इर्द गिर्द हमारे पास शेल्स होते हैं और इस शेल्स के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एटॉमिक मास इज द नंबर ऑफ, यानी अब पहले हमसे पूछा गया कि एटॉमिक नंबर का क्या जो है किस चीज का नंबर होता है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है जो एटम का मास होता है जिसे हम एटॉमिक मास कहते हैं वो किन चीजों का नंबर होता है, तो वो हमारे पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का नंबर होता है। यानी एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे वही उसका हमारे पास एटॉमिक मास होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, जो हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियस है वो कंटेंट करता है पॉजिटिव चार्ज को। पॉजिटिव चार्ज को कैसे, ये हमारे पास एक हमने बनाया एटम है हमारे पास और इसके अंदर एक हमारे पास जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन की कोई हमारे पास चार्ज होती नहीं है। इस वजह से हमारे पास जो एटम का न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसके बाद 7 क्वेश्चन है हमारे पास, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, यानी हमारे पास जो SI यूनिट है टेम्परेचर का, SI यूनिट को हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, लेकिन फिलहाल आपके लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि SI यूनिट हमारे पास टेम्परेचर का होता है केल्विन। इसके बाद नंबर 8 क्वेश्चन है, देखें यहाँ पर भी हमसे SI यूनिट की ही बात कर रहा है। SI यूनिट ऑफ सेकेंड इज, सॉरी सेकेंड नहीं, यहाँ पे हमारे पास सेकंड नहीं आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा टाइम। SI यूनिट ऑफ टाइम इस हमारे पास सेकंड होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th वाला, वाटर फ्रीज एट, यानी जो पानी का जमने का टेम्परेचर है वो हमारे पास 0 सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, तब जाके कहीं पानी हमारे पास जमेगा। और पानी के उबलना यानी पानी को बॉईल करना, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी हमारे पास जो पानी उबलता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उबलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो, सॉरी क्वेश्चंस थे जो आपको हर हाल में याद रखने हैं। इससे पहले हम अपना लेक्चर खत्म करें, दिस इज द टाइम फॉर पढ़ाकूस एमसीक्यूज। Question on your screen is, the control center of cell is A, cytoplasm, B, mitochondria, D, nucleus and C, nucleus and D, cell membrane. So the correct answer is C, nucleus। हमारे पास जो कंट्रोल सेंटर होता है सेल का वो हमने पढ़ा था कि वो होता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, जो हमारे पास टेम्परेचर का SI यूनिट आखिर होता क्या है, A सेकेंड, B केल्विन, D C मिनट एंड D मास। सो द करेक्ट ऑप्शन इज B केल्विन। हमने ये पढ़ा था कि जो SI यूनिट टेम्परेचर का है वो केल्विन है
और दी SI यूनिट ऑफ टाइम इज जो है वो हमारे पास सेकंड है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ, यानी एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास नंबर है, ए न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन एंड डी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो द करेक्ट आंसर इज बी प्रोटॉन। हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और जो हमारे पास द एटॉमिक मास होता है वो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि हमने आज पढ़ा कुछ इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज।